गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चैप्टर 2 की आपको रीड करवा रही थी। सिलेक्टिंग आइकन, उसके बाद ऑन सिलेक्टिंग आइकन, ये पढ़ रहे थे हम। दोबारा इसको मैं रिवाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी थी, आई होप कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया है तो आप फेयर कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूटी आ रहे हैं। देखिए, सिलेक्टिंग आइकन मीन्स हम जब आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। जो आइकन है उसके ऊपर कलर आता है, ब्लू कलर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सिलेक्ट आइकन। ऑन सिलेक्टिंग एन आइकन, हम ऑन सिलेक्ट कैसे करेंगे? आइकन, जिस आइकन के ऊपर हमने सिलेक्ट किया है उसे दूर होके हम क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन में, तो वो ऑन सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके हम स्टेप पढ़ेंगे। टू ऑन सिलेक्ट एन आइकन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन, हम सिलेक्टेड आइकन से माउस पॉइंटर को दूर लेके जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस, शोइंग दैट द आइकन इज ऑन सिलेक्टेड। लेफ्ट माउस बटन को हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आइकन के ऊपर हमने सेलेक्ट किया था वो आइकन की कलर चेंज हो जाएगा और वो ऑन सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप्स फॉर सिलेक्टिंग एडजेसेंट आइकन, हम एक से ज़्यादा आइकन को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। टू सिलेक्ट टू और मोर एडजेसेंट आइकन्स, फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन टू बी सिलेक्टेड एंड प्रेस शिफ्ट की। हम जहाँ से हमें करना है आइकन को सिलेक्ट, पहले हम यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और दबाते दबाते जाएंगे तो हमारे ये जहाँ तक हमें जितने जो आइकन हमें सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन टू बी सिलेक्टेड एंड प्रेस शिफ्ट की, हमने शिफ्ट की प्रेस कर दिया। शिफ्ट स्टेप 2, कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड, क्लिक ऑन अदर आइकन्स टू बी सिलेक्टेड। हमने शिफ्ट की को दबा के रखा, उसके बाद दूसरे और जितने जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है उतने देर तक आइकन को हमने सिलेक्ट कर लिया। रिलीज द शिफ्ट की, उसके बाद हम शिफ्ट की को छोड़ देंगे। ऑल एडजेसेंट आइकन्स गेट सिलेक्टेड, उसके बाद हमें जितने देर तक आइकन को सिलेक्ट करना था वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। टू सिलेक्ट टू और मोर नॉन एडजेसेंट आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, वी प्रेस द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑफ आवर चॉइस। हम कंट्रोल की से नॉन एडजेसेंट आइकन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग डेस्कटॉप आइकन, हम डेस्कटॉप में जो आइकन रहता है उसको किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर सकते हैं। टू मूव द डेस्कटॉप आइकन, फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन द आइकन टू बी मूव्ड without releasing left button of the mouse, drag icon to the location it needs to be placed। हम जिस आइकन को मूव करना चाहते हैं उसको पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद जो लेफ्ट बटन में हमने क्लिक किया उसको बिना रिलीज किए, बिना छोड़े, हम जिस लोकेशन पे लेके जाना है उसको माउस में ड्रैग करके, मतलब खींच के लेके जाएंगे और जिस लोकेशन, जिस जगह पे हमें रखना है वहाँ माउस बटन को छोड़ देंगे। स्टेप 3, रिलीज द माउस बटन, उसके बाद हम लेफ्ट माउस बटन को छोड़ देंगे तो हमारा जो आइकन है वहाँ पे आ जाएगा। सॉर्टिंग आइकन्स, हम आइकन किस तरीके से अरेंज करके सही तरीके से रखेंगे। फॉलो दिस स्टेप टू सॉर्ट द आइकन्स। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ए पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। हम डेस्कटॉप स्क्रीन में राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे तो हमारे सामने एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक पॉपअप मेन्यू है ये।
उसके बाद उसमें सॉर्ट बाय ऑप्शन आएगा, तो उसमें लिखा होगा नेम साइज, उसके अकॉर्डिंग आपको नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आइकन को, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यह ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके आइकन यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में अरेंज होगा। ए पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, सिलेक्ट द सॉर्ट बाय ऑप्शन, अनदर पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। आप सॉर्ट बाय में क्लिक करेंगे तो दूसरा छोटा सा पॉपअप मेन्यू आपके सामने आएगा। क्लिक द चॉइसेस गिवन इन द मेन्यू टू अरेंज द आइकन्स इन द ऑर्डर। उसके बाद आपको जिस तरीके से पसंद है आप वहाँ चूज करेंगे, या छोटे से जो पॉपअप मेन्यू है यहाँ से आप चूज करके क्लिक करेंगे तो आपके जो आइकन्स हैं अरेंज उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए माउस पॉइंटर शिफ्ट्स। माउस पॉइंटर किस तरीके से चेंज होता है, काम के हिसाब से किस तरीके से चेंज होता है। मूविंग द माउस चेंजेस द माउस पॉइंटर पोजिशन, ऑल्सो कॉल्ड कर्सर ऑन द स्क्रीन। द पॉइंटर हैज ए वेराइटी ऑफ शेप्स व्हिच इंडिकेट्स इट्स करेंट बिहेवियर। हम जो माउस पॉइंटर होता है उसको हम कर्सर भी बोलते हैं, और काम के हिसाब से जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा पॉइंटर भी चेंज हो जाता है, उसकी जो शेप है अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। देखिए आपको आपके सामने बहुत सारे शेप दिए गए हैं माउस पॉइंटर की। गिवन बिलो आर द ग्राफिक्स ऑफ सम ऑफ द पॉइंटर शेप्स अलोंग विद देयर मीनिंग। उसके मीनिंग के साथ आपके सामने पॉइंटर दिया गया है। ये जब इंडिकेट होगा इस तरीके से पिक्चर जब आएगा आपके माउस पॉइंटर जब होगा तो ये बिजी दिखाएगा। अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज बिजी एंड यू इंस्ट्रक्शन आर इन वेटिंग। कंप्यूटर बिजी है और आपके इंस्ट्रक्शन की इंतज़ार कर रहे हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा, नॉर्मल में ज़्यादातर हम काम करते हैं। हेल्प्स इन पॉइंटिंग, सिलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आइकन्स एंड अदर आइटम्स ऑन द स्क्रीन। हम इसके थ्रू पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं और ड्रैग करके हमारे आइकन को कहीं भी मूव कर सकते हैं। डबल हेडेड एरो हेल्प्स इन रीसाइजिंग द विंडोज और पिक्चर। जब ये पॉइंटर आएगा आपके सामने स्क्रीन में तो आप विंडोज को रीसाइज बड़ा कर सकते हो और पिक्चर को आप खींच के बड़ा भी कर सकते हो। आई बीम इंडिकेट्स दैट यू कैन ऐड टेक्स्ट इन दिस एरिया। अब जब ये पॉइंटर आएगा तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फोर हेडेड एरो हेल्प्स टू मूव पिक्चर्स एंड टूल बार्स। इस तरीके से जब माउस पॉइंटर होगा तो आप पिक्चर जो है उसको क्लिक करोगे और मूव कर सकते हो, टूल्स बार को भी आप मूव कर सकते हो। वर्किंग इन बैकग्राउंड shows that the computer is processing something while you are working। जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है कुछ, जब आप काम कर रहे हो और तभी कंप्यूटर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो इस तरीके से दिखाएगा। पॉपअप मेन्यू इट इज ए हिडन मेन्यू दैट डज नॉट अपीयर until you राइट क्लिक। मैंने जैसे आपको समझाया ये पॉपअप मेन्यू होता है, ये जब तक आप राइट क्लिक नहीं करोगे तब तक आपके सामने दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के पीछे जो पिक्चर रहता है बैकग्राउंड पिक्चर, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू कैन चेंज दीज इमेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। विंडोज 10 प्रोवाइड्स ए वाइड वेराइटी ऑफ इमेज टू चूज फ्रॉम। हम अपने पसंद से अपने हिसाब से हम इस पिक्चर को, इस इमेज को बदल सकते हैं। विंडोज 10 में बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से चेंज करके भी अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज फॉलो दिस स्टेप्स। हम बैकग्राउंड इमेज को, पिक्चर को चेंज करने के लिए किस तरीके से स्टेप है देखिए।
स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, कहीं भी खाली जगह पे हम क्लिक करेंगे, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, एक मेन्यू आएगा। मैंने जैसे इसमें दिखाया था इस तरीके से एक मेन्यू आएगा। स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन पर्सनल बटन। इस पॉपअप मेन्यू में एक पर्सनलाइज बटन होगा। पर्सनलाइज बटन में आपको क्लिक करना है। इन द न्यू विंडो क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब आप पर्सनलाइज बटन में क्लिक करोगे उसके आपके सामने एक विंडो आएगा, उसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड होगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद चूज बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ योर चॉइस एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ फिट। उसके बाद बैकग्राउंड पिक्चर आपको चूज करके आपकी चॉइस से चूज करना है। व्हेन यू आर डन, ये सब आप जब आपका कंप्लीट हो जाए तो क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सेव चेंजेस में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने डेस्कटॉप बैकग्राउंड की पिक्चर चेंज हो जाएगा। चेंजिंग स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? स्क्रीन सेवर इज एन एनिमेटेड इमेज दैट appears on your computer screen when you leave it idle for some time. स्क्रीन सेवर कैसे आता है? जब आप कंप्यूटर में काम कर रही हो और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हो तो आपके सामने एक एनिमेटेड इमेज दिखाई देता है, उसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। द ओरिजिनल स्क्रीन कम्स बैक एज सुन एज यू प्रेस ए की फ्रॉम द कीबोर्ड और मूव द माउस। आपने लैब में भी देखा होगा, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो जब तक हम माउस को हिलाएंगे नहीं या कोई भी की को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा ओरिजिनल स्क्रीन जिस पे हम काम कर रहे थे वो हमारे सामने नहीं आएगा और स्क्रीन सेवर हमारे सामने दिखाई देता है। टू सेट द स्क्रीन सेवर फॉलो दिस स्टेप। ये स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए उसकी स्टेप देखिए। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। नाउ क्लिक ऑन पर्सनलाइज बटन। हम डेस्कटॉप स्क्रीन में ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू आएगा। उसके बाद हम पर्सनलाइज बटन में क्लिक करेंगे। इन द न्यू विंडो क्लिक ऑन लॉक स्क्रीन ऑफ द लेफ्ट पैन। हम न्यू विंडो आपके सामने जब आएगा उसमें एक ऑप्शन होगा लॉक स्क्रीन, जो कि लेफ्ट पैन में होगा। लेफ्ट पैन में जो लॉक स्क्रीन है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद इन द राइट पैन क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर सेटिंग। उसके बाद देखिए यहाँ स्क्रीन सेवर सेटिंग एक ऑप्शन आएगा आपके राइट पैन में। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ए स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। चूज द स्क्रीन सेव्स ऑफ योर चॉइस एंड सेट द टाइम आफ्टर व्हिच यू विश द स्क्रीन सेवर टू अपीयर। उसके बाद देखिए यहाँ 3D टेक्स्ट लिखा है और एक डाउन एरो है। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके सामने। स्क्रीन सेवर किस तरीके से आप चाहते हो, यहाँ बहुत सारे आपके चूज करने के लिए ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद टाइम है, वेट में देखिए यहाँ वेट लिखा है, ये आपको यहाँ टाइम सेट करना है। कितने टाइम में 1 मिनट छोड़ोगे तो ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा। 1 मिनट के लिए अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपके सामने स्क्रीन सेवर आएगा।
वंस यू आर डन क्लिक ओके। अगर आपने टाइम सेटिंग कर लिया, आपने चूज कर लिया, अगर ये सारे काम हो गया, उसके बाद आप ओके बटन दबा सकते हो। ओके बटन जब क्लिक करोगे तो आपकी जो वर्क है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए शॉटिंग डाउन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को किस तरीके से बंद करेंगे, इसकी ऑप्शन कहाँ से आता है। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर वर्क ऑन द कंप्यूटर यू नीड टू sort it down. Before sorting down the computer, you should save and close all documents. जब आपका काम कंप्यूटर के ऊपर जो कुछ भी आपको करना था सारे कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा, बंद करना होगा। तो क्या करोगे, उससे पहले बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, उसके पहले आप क्या करोगे, जितने भी आपके फाइल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो कुछ भी आपने काम करने के लिए प्रोग्राम खोल रखे हैं, उन सबको आपको पहले क्लोज करना पड़ता है। टू शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली वी शुड फॉलो दिस स्टेप्स। हम किस तरीके से शट डाउन करेंगे, बंद कैसे करेंगे, स्टेप देखिए। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। हम पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, जैसे कि पिक्चर में देखिए आपके ये हो गया स्टार्ट बटन। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आएंगे, शट डाउन के ऑप्शन आ रहे हैं। स्टेप 2 क्लिक ऑन द, जब आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा, जैसे कि ये एक मेन्यू आपके सामने आएगा। क्लिक ऑन द पावर बटन, उसके बाद एक पावर बटन है, ये पावर बटन है, ये पावर बटन है। एंड सिलेक्ट शट डाउन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। नाउ द कंप्यूटर विल शट डाउन, ए ब्लैक स्क्रीन विल अपीयर। ये देखिए ये आपके सामने एक मेन्यू आ गया। जब हमने उसके बाद यहाँ शट डाउन ऑप्शन है, पावर है, ये पावर है राउंड सा। द कंप्यूटर विल शट डाउन, ए ब्लैक स्क्रीन विल अपीयर। आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगा। टर्न ऑफ द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर, उसके बाद आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। टर्न ऑफ द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की जो पावर बटन है आपको मॉनिटर को बंद करना है। देन उसके बाद टर्न ऑफ द यूपीएस ऑफ द कंप्यूटर, उसके बाद हम यूपीएस बटन को बंद करेंगे। स्टेप 5 स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच रहता है उसको ऑफ करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, आपने यहाँ देखा पावर बटन, स्टार्ट, शट डाउन ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम स्टेप 3 में पावर मॉनिटर के बटन को बंद करेंगे। उसके बाद हम यूपीएस की बटन बंद करेंगे, देखिए। देन उसके बाद ये हमारी बोर्ड की बटन बंद करेंगे, तो हमारा जो कंप्यूटर है शट डाउन हो जाएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेज रही हूँ, आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।